इस होली आपके लाल गुलाल के पैसे तो बचने वाले हैं, क्योंकि बिना कुछ किए आपका पोर्टफोलियो तो बहुत लाल होने वाला है। और ये इंश्योर किया है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब शनिवार का दिन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब उठे होंगे, वीकेंड पे कुछ काम नहीं है तो जाके बम दाग दिया। किस पे दाग दिया? ईरान पे दाग दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस ने और इजराइल ने मिलके एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन लिया है ईरान के अगेंस्ट और उन पे ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। और सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया है, अटैक भी कर दिया है। अब ईरान ने भी रिटेलिएटरी अटैक किया है और उसके चलते जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, यूएई, अबू धाबी हो, उधर भी अटैक किया गया है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आके कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो बहुत स्कैरी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल विश्लेषण करते हैं कि ये अटैक क्यों हुआ, ये इस टाइम पे क्या स्टैंड कर रहा है, इससे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, क्रिप्टो पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, इंडिया के लिए इसमें क्या एक बहुत मेजर थ्रेट छुपा हुआ है जो इंडिया के लिए परेशानी बन सकता है, और आगे आने वाला हफ्ता कैसा लग रहा है उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर कुछ मैंने डेटा को स्टडी किया है जिस वजह से कुछ चीजों पे हम ट्रेंड्स को यूज करके आगे की प्रेडिक्शंस या अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ जाए। पर आगे जाने से पहले भाई, अभी भी 26% लोगों ने सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, ऐसी वीडियोस ना मिस हो आपसे। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि क्यों जॉइंट मिलिट्री एक्शन हुआ है। उसके 3-4 बड़े कारण हैं। देखिए, बार बार अगर आप देखें तो जो ईरान की लीडरशिप है, खमेनी, वो हमेशा बोलते रहते हैं डेथ टू यूएस, डेथ टू इजराइल। तो ये जो है ना एक एग्जिस्टेंशियल खतरा बन जाता है यूएस और इजराइल के लिए। और आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान काफी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा है और एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई थी। तो यूएस नहीं चाहता कि वो ट्रीटी को ये जो है बाईपास करे और एक न्यूक्लियर बम बनाए, बिकॉज ये तो डेथ टू यूएस चाहते हैं। तो पता चला जैसे ही उनके पास कोई न्यूक्लियर बम आया तो ये दनादन लगा दिया दोनों पे, यूएस पे और इजराइल पे। तो दैट इज व्हाट दे डोंट वांट। उस वजह से उसको वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का नाम देते हैं और वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर प्लान बने। रिजीम चेंज करना चाहती है यूएस वहां पे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट और कड़वी चीजें बोली। सबसे पहली अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि भाई मैंने तो फुल स्केल युद्ध डाल दिया है। Destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि वहां की लीडरशिप, पुलिस, प्रशासन, मिलिट्री अगर सरेंडर करती है तो उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट होगा और अगर नहीं करती है तो उनकी मौत निश्चित है। डेथ इज सर्टेन। I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. और तीसरी चीज है, उन्होंने रिजीम चेंज के लिए वहां की जनता को बोला है टेक ओवर योर गवर्नमेंट, मतलब अपनी गवर्नमेंट पे रिजीम चेंज कर दो। लिटरली अनार्की का कॉल टू एक्शन है। और तीसरा रीजन है कि ऑब्वियसली वही एमिनेंट थ्रेट है कि भाई कभी भी ईरान जो है अटैक कर सकता था। और रीजनल प्रॉक्सीज जो ईरान यूज करता है, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, हौथीज है, इन सबको जो है ईरान का बहुत सपोर्ट रहता है। और वो यूएस कहता है कि ये रीजन को है जो डिस्टेबलाइज करते रहते हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि ईरान ऐसा आगे ना कर पाए, इसलिए उस पर अटैक किया है। और जिनीवा में एक अटेम्प्ट किया गया था कि न्यूक्लियर नेगोशिएशन किए जाएं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, जिस वजह से ये अटैक को अंजाम दिया गया है। अब आइए समझते हैं इस अटैक में अभी चल क्या रहा है। थोड़ा सा लाइव अपडेट्स भी ले लेते हैं एज एंड व्हेन आई रिकॉर्ड। तो बेसिकली आप यहां देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस लॉन्च किया है हमने। यूएस अभी भी कह रहा है कि वी विल लॉन्च एक्सटेंसिव एयर एंड सी स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये भी अभी कह रहे हैं। और सीधा प्रेसिडेंट के घर को अटैक किया गया है। ये उसकी सैटेलाइट इमेज दी गई है कि कहां जो यूएस इजरायली अटैक है, खमेनीज सिक्योर कंपाउंड जहां पे वहां के प्रेसिडेंट रहते हैं, उन पे अटैक कर दिया सीधा सीधा। बाकी सब कंट्रीज कह रही हैं कि बस करो यार, ये क्यों अटैक कर रहे हो। पाकिस्तान तक ने बोल दिया कि वी स्ट्रांगली कंडेम द अनवारंटेड अटैक्स अगेंस्ट ईरान और इसको अर्जेंटली बंद करो। आप खुद तो यहाँ पे तालिबान के साथ लड़ाई कर रहे हो भाई। ये देखो, तुम्हारा खुद का तुम खुद डायलॉग नहीं करना चाहते तालिबान के साथ और वहां तुम ज्ञान दे रहे हो अमेरिका को कि भाई तुम बंद करो। यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पहले खुद फॉलो कर लो जो बोलना चाहते हो। ठीक है, इराकी ग्रुप्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम अटैक कर देंगे यूएस बेस। मतलब बहुत ज्यादा अभी जो है अफरम तफरम चल रही है। और बहुत सारी जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि भाई मैं कोशिश करता हूं आप लोग के बीच में मीडिएट करने की, लेट्स सी। बट मेरे को नहीं लगता अभी डोनाल्ड ट्रंप सुनने के मूड में है। उसके अलावा इतनी सारी एयरलाइंस जो हैं इन्होंने
अपना फ्लाइट्स बंद कर दी हैं ईरान के लिए और इजराइल के लिए। एयर फ्रांस, एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, इंडिगो, सारी जो बड़ी एयरलाइंस है सबने बंद कर दिया। तो यानी कि एक टोटल हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस है और ईरान से सब भागे जा रहे हैं। सारे लोगों को बोला गया है कि भाई निकल जाओ वहां से। बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अपने लोगों को बोल दिया वहां से फ्ली कर जाओ। तो ये परेशानी आ चुकी है ईरान में। अब है ना, मैं आपको कुछ ग्लोबल एसेट क्लासेस खासकर गोल्ड सिल्वर के बारे में बताता हूं। अब ये गोल्ड देख लीजिए क्योंकि आज गोल्ड ट्रेड नहीं कर रहा। तो गाइस इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है वो 1.8% ऊपर क्लोज हुआ है और गोल्ड ऑलरेडी $5,278 पे आ चुका है। कुछ समय पहले ये अपने बॉटम को टच करके आया था $4,400 के आसपास और ऑलरेडी 5,300 के आसपास पहुंच गया है। यानी कुछ ही समय में 20-25% ये रिकवर कर गया है। यानी कि मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी। अगर आप पिछले 3 दिन से देखें तो अगर 3 दिन का भी हम इजाफा देख लें यहां से तो आप देखेंगे कि गोल्ड में करीबन 0.25% का राइज देखा गया था। और यहां हम देखते हैं कि सिल्वर ने और भी ज्यादा शार्पली रिएक्ट किया है और 6.23% जो है सिल्वर बढ़ा है। वहां बिटकॉइन जो है गिरते जा रहा है और वो जो है आज में करीबन 3% गिर गया है। कल भी जो है 2.4% गिरा था। तो काफी दिनों से वो गिरते जा रहा है और ये तभी होता है जब इस तरह की अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो गोल्ड सिल्वर ऊपर भाग जाता है, बिटकॉइन जैसे एसेट क्लासेस नीचे भाग जाते हैं। पर एक जो एसेट क्लास हमारे को अब देखना है वो है क्रूड ऑयल। और अगर आप यहां क्रूड ऑयल का बिहेवियर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे क्रूड ऑयल आज येस्टरडे जो ट्रेड हुआ है वो 2.78% ऊपर क्लोज हुआ है और बहुत समय के अपने हाई पे चला गया है। इतना प्राइस क्रूड ऑयल का इतने टाइम में कभी गया नहीं था और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगर ये लड़ाई ज्यादा चली तो जो क्रूड ऑयल आज $67.28 है वो $110 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल में हिट $110 अ बैरल। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको समझने के लिए आपको ईरान को समझना पड़ेगा कि ईरान क्या कंट्रोल करता है। और ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना एक 39 किलोमीटर की पट्टी है। 39 किलोमीटर यहां पे आप देख सकते हैं कि 21 नॉटिकल माइल्स और 39 किलोमीटर की पट्टी। अब इसमें से क्या होता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 20 से 21 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल पर डे मूव करता है, जो दुनिया का 20 से 25% का ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन है। तो इतने छोटे से 39 किलोमीटर के स्ट्रेच में से दुनिया का 20-25% क्रूड ऑयल निकल रहा है। वहीं एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस करीबन 20-33% से 25-30% के आसपास वो भी यहां से पास करती है। और हमें सबको पता है कि दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ एलएनजी जो है वो कतर है। तो कतर का माल यहां से निकलता है। अब ये एक्सपोर्टर्स कौन है? यहां से माल भेजता कौन है? यहां से माल भेजता है सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान। अब यहां पे यूएई और कुवैत में तो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, ठीक है, तो जहां पे अटैक भी हुआ है अभी, ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया है। और जो क्रूड यहां से निकलता है उसमें से 80 से 85% क्रूड जो है वो चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जाता है। तो ये 4 कंट्रीज पे सबसे ज्यादा माल जाता है, जो भी टोटल यहां से माल निकलता है उसमें से। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे प्राइस फोरकास्ट जो है $110 से $130 पर बैरल जा रहा है कि अगर युद्ध बढ़ा तो यह हो सकता है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे। क्या पहले कर चुका है? मैं वो भी बताता हूं आपको। और इंडिया के लिए यह बैड न्यूज इसलिए है क्योंकि 50% जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो भाई ये जो है एनर्जी सफिशिएंसी के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है और भाव बढ़ सकता है, लॉजिस्टिक्स खराब हो सकता है, जिस वजह से इंडिया में डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ सकता है और टोटल इन्फ्लेशन पे इसका इंपैक्ट आ सकता है। इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट्स नीचे जाती हैं, ग्रोथ कमजोर हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर ये युद्ध लंबा चला तो क्या पास्ट में कभी ऐसा हुआ है? पास्ट में कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। टैंकर वॉर के दौरान हुआ है। 1984 से लेकर 1988 तक बंद कर दिया गया था। 2019 में जो है ईरान ने एक शिप सीज कर लिया था यूके का, क्योंकि यूके ने किया था तो इन्होंने भी कर लिया, ठीक है। अप्रैल 2024 में भी सेम काम किया था ईरान ने, ठीक है। जून 2025 में जब यूएस ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक किया था तब भी इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, ठीक है। और अब वापस ये डर आ रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे बहुत बड़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंद भी किया, काफी बार थ्रेटन भी किया है। 2011-12 में उसने थ्रेटन किया था जब उसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे तब, और 2018-19 में भी उन्होंने थ्रेटन किया था जब यूएस ने ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया था। तो ये सब टाइम पे ईरान एक्शन ले चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले भी बंद कर चुका है। ऐसा नहीं है कि ये गिदड़ भपकी होगी कि भाई मैं डरा दूंगा तो ये होगा, नहीं, हो जाएगा, करा जा सकता है। जबकि ऐसा भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से ईरान का भी नुकसान होता है। अब समझते हैं जब पास्ट में ऐसा हुआ है तो गोल्ड के प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट आया है। तो अगर हम देखें 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था
जब गोल्ड का प्राइस विद इन 2 years 160% बढ़ के $850 तक पहुंच गया था। तो यानी ईरान में जब कुछ ऊपर नीचे होता है तो गोल्ड का भाव भी ऊपर नीचे होता ही होता है, ठीक है। फिर जो है 1991 में गल्फ वॉर हुई थी, जब इराक ने कुवैत पे इन्वेजन कर दिया था, तब भी गोल्ड जो है 20% ऊपर चला गया था। एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। और अगर ये वॉर परसिस्ट करती है लंबे समय के लिए तो पैसा सेफ हेवन में मूव करेगा, रिस्की एसेट से बाहर जाएगा। सेफ हेवन गोल्ड है, रिस्की एसेट बिटकॉइन है। तो इस टाइम पे अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट क्लास बन सकता है। ऑब्वियसली आपको अपनी रिस्क रिटर्न एनालिसिस करनी है, ऐसा नहीं सारा पैसा उठा के आप गोल्ड में डाल दीजिए, ये सब नहीं करना है। सिर्फ हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो क्या रिएक्शन आया है, और वो रिएक्शन यही है कि प्राइस जो है वो सर्टेनली बढ़ता है। और ये हम अब पीछे काफी टाइम से देखते भी आ रहे हैं कि गोल्ड जो है वो रिएक्ट करता है अगर कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी, चाहे अभी इस टाइम पे जो ईरान का इन्वेजन चल रहा है, तो हर टाइम वो रिएक्ट करेगा। और कल फ्राइडे को शायद सेंस आ गई थी मार्केट को, इसलिए गोल्ड 1.8% ऊपर और सिल्वर करीबन 6% ऊपर बंद हो चुका है। अब अगर आपको भी गोल्ड और सिल्वर में खरीद बेच करनी है और 24/7 खरीद बेच करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता जब मार्केट्स वहां खुली होती हैं डोनाल्ड ट्रंप कुछ एक्शन कर ले, तो आप इसको कर सकते हैं पैक्स जी के माध्यम से। अब पैक्स जी जो है एक टोकनाइज्ड गोल्ड एसेट है और इसको आप खरीद सकते हैं CoinDCX पे। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, CoinDCX के ऐप पे जाइए और वहां पे पैक्स जी एंटर कीजिए। जैसे आप पैक्स जी एंटर करेंगे तो अगर आप पैक्स जी को खरीदना चाहते हैं तो स्पॉट पे खरीद भी सकते हैं, और अगर उस पे फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड भी कर सकते हैं। उसमें ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए एज लिटिल एज 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह मिलेगा यहां पे कि आपके लिए यहां पे ये 24/7 ओपन रहता है। तो मार्केट में अगर रात को कोई ऐसी न्यूज आती है जब डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ जाते हैं तो MCX पे या इंडियन ETFs पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपने पैक्स जी लिया होगा तो आप उस पर ट्रेड भी कर सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बाय और सेल वहीं के वहीं ले सकते हैं। तो ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है गोल्ड को परचेज करने का। और क्योंकि अभी मार्केट जो है वॉलेटाइल चल रही है और वॉर का टाइम है, तो अगर आप गोल्ड में छोटा मोटा निवेश करना चाहते हैं, छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप CoinDCX के माध्यम से, पैक्स जी के माध्यम से ले सकते हैं। और वहीं अगर आप सिल्वर में करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है XAG USDT के माध्यम से। अब करना क्या है, सिंपल CoinDCX का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहां से जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पहले महीने की ब्रोकरेज पे 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कम्युनिटी ही सिखाती है कि कैसे आपको क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर इन सब में ट्रेड भी करना है और इन्वेस्ट भी करना है और अपनी नॉलेज को कैसे एनहांस करना है। तो आप अकेले नहीं रहोगे, आप जो है कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस को लोगे। तो गाइस सिंपल है, CoinDCX का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए और गोल्ड को 24/7, सिल्वर को 24/7 इन्वेस्ट और ट्रेड करिए। तो गाइस ये था कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस कि यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो युद्ध छेड़ा है उससे ग्लोबल कमोडिटीज पे क्या असर पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट्स के लिए ये बहुत बैड न्यूज है, क्योंकि किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी से रिस्की एसेट क्लास को नुकसान होता है। अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर को पसंद नहीं है, पर अनसर्टेनिटी गोल्ड को बहुत पसंद है। आप क्या करने वाले हैं इस केस में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई नॉलेज चाहते हैं और कोई क्वेश्चन मन में रहेगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय जय भारत।